नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट अंदाज में बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल समेत असम, केरल व पुडुचेरी में तमिलनाडु में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बंगाल के तीसरे चरण में 3 जिलों में 31 सीटों पर, असम में आखिरी चरण के लिए 40 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि केरल की सभी 140 सीटों पर, तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर, पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल चुनाव के तीसरे चरण में जिन 31 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो 205 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं असम में आज तीसरे चरण में मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा समेत 337 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में सील हो गया। वोटिंग को लेकर मतदाताओं को भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। बंगाल के हुलुबेरिया में टीएमसी के नेता गौतम घोष के घर पे ईवीएम की वीवीपैट मशीन मिलने से हड़कंप मच गई है। बीजेपी ने टीएमसी पर चुनाव की गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस मामले में चुनाव आयोग ने सेक्टर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आयोग ने कहा है कि रिजर्व्ड ईवीएम थे, इनको चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया गया है। इनमें से शामिल सभी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तंज कसते हुए पूछा कि विपक्ष एक तरफ ईवीएम पर सवाल उठाता है तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को घर में भी रखता है। बंगाल के चुनाव के रण में आरोपों का दौर चल रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं में रायदिगी विधानसभा में उनके पोस्टरों को फाड़ दिया। बीजेपी उम्मीदवारों में दीपक हलदार का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता दंगीरा बलुडंगा में बूथ नंबर 180 में 143 पर मतदाताओं को वोट नहीं डालने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों में मतदाताओं की अपील करते हुए कहा कि वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत करें। गृहमंत्री अमित शाह ने असम में बंगाल के वोटरों पर रिकॉर्ड संख्या मतदाता को अपील की है और कहा है कि विकास की गति के लिए आपका एक वोट जरूरी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल मां माठी मानुष से मेरी अपील है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले और वोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पर बंगाल में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी आज हावड़ा के कूच बिहार में रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेगी। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकाल के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी के साथी काम करते रहे, सरकार की नीतियां और नीयत साफ रखें। पीएम मोदी ने कहा कि देश के हर गरीब तक विकास पहुंच रहा है। हम किसानों के फायदे के लिए कृषि कानून लाए। पीएम मोदी ने कहा कि केरल, बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाते हैं। स्थानीय पार्टियां भी एक परिवार और कुछ लोगों की पार्टी बनकर रह गई हैं। पीएम मोदी ने फिर कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को राह दिखाई है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने बीजेपी को आगे बढ़ाया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 96,982 नए कोरोना के मामले सामने आए। 46 लोगों की जान चली गई। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की कुल संख्या 7,88,223 हो गई है और अब तक कुल 1,65,547 लोगों की जान चली गई। अकेले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 47,288 नए मामले सामने आए तो इस दौरान 155 लोगों की जान चली गई। कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा मंदिरों में 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,548 नए मामले सामने आए तो 15 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। कोरोना संक्रमण को लेकर बिगड़ते हालातों के बीच दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 100 या उससे ज्यादा बिस्तरों वाले निजी अस्पतालों में अब 30% बिस्तर कोविड मरीजों को देने होंगे। कोरोना से बेहाल महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने एक्सपर्ट्स की 50 टीमें भेजी हैं।
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राजस्थान जोधपुर में प्रशासन ने आज से 19 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते देहरादून और हरिद्वार के सभी अदालतों के अगले 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए। देश भर में अब तक 8 करोड़ 31 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आज यूपी लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर विदेशी यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी मई के महीने में पुर्तगाल और फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन आज 131वां दिन चल रहा है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। किसान संगठन 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए केएमसी बंद करेंगे। साथ ही किसान मई में पैदल संसद मार्च भी करेंगे। असम के तिनसुकिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.7 मापी गई। मौसम विभाग ने 2-3 दिनों में उत्तर भारत के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की आशंका जताई। किसानों ने एफसीआई के बचाव दिवस को लेकर देश भर में एफसीआई कार्यालयों पर गोदामों का घेराव किया और साथ ही सरकारों को संदेश दिया कि भारतीय खाद्य निगम निजीकरण की कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान के भीनमाल गांव में ग्रामीणों के पेयजल की समस्या समाधान और अवैध कनेक्शन को लेकर एसडीएम ओम प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। यूपी के पीलीभीत में सेला बाबा मेले में जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलटी। श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल में रेफर कराया। हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर में 14 में अचानक घर में आग लग गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सराहनीय काम किया और लोगों की जान बचाई। हिमाचल प्रदेश में सोलन में कांग्रेस पार्टी के नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार किया। इस रैली में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, शिमला ग्रामीण क्षेत्र विधायक विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। पंजाब के संगरूर में केसरपुरा मोहल्ला में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड मारकर किया देह व्यापक अड्डे का पर्दाफाश। मौके से पुलिस ने 6 लड़के और 6 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। जालंधर पुलिस ने सीआई की सूचना के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया है और आपको ये भी बता दें कि 1500 ग्राम हेरोइन के साथ 2 अफ्रीकियों को भी गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में 23 राज्यों की मिट्टी लेकर जयसिंह खेड़ा बॉर्डर पर पहुंची और किसानों की सत्याग्रह यात्रा। बता दें कि इस मिट्टी से शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। राजस्थान के भीनमाल नगर पालिका की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 300 परिवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। राजस्थान के बूंदी में पालिका अध्यक्ष आशा शर्मा ने कोविड-19 टीका लगवाए। साथ ही नागरिकों से वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की और इस कार्यक्रम में अशोक कुमार आशा सुपरवाइजर, महावीर पालिका कर्मी मौजूद रहे। राजस्थान के बूंदी में अधिकारियों ने जितेंद्र मीणा और थाना अधिकारी सुरेश कुमार गुर्जर क्षेत्र जायजा लिया और मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों और राहगीरों को चालान भी काटे। साथ ही मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। यूपी के मुजफ्फरनगर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 2 लोगों को 4 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। कर्नाटका के चिक्काबल्लापुर में जिला पंचायत के उप सचिव डॉक्टर एम रमेश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिले में 63 सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल यूनिट निर्माण के लिए कदम उठाया। बलरामपुर के उतरोला नदी में नहाने के 3 बच्चे डूब गए हैं और तीनों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची एसडीएम आरपी की टीम जांच में जुटी। कर्नाटका में उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर चल रहा है। कर्नाटका के चामराजनगर में जिला अधिकारी कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बादा में भी निकले और कोरोना पॉजिटिव। कानपुर के माल रोड में स्थित एसएन सेन बालिका विद्यालय में स्वदेशी जागरण मंच का होली मिलन समारोह संपन्न हुआ था और इस अवसर पर महानगर संयोजक प्रवीण मिश्रा, डॉक्टर भावन श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। यूपी के सोनभद्र में अज्ञात लोगों ने एक युवक को गोली मारकर युवक की गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में रेफर किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बिहार के कटिहार में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि राम सेवक ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बिहार के कटिहार में डिप्टी सीएम ने राजद नेता हत्या पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।
यूपी के बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पास पुलिस ने 22 पेटी शराब और एक गाड़ी सहित 2 तमचे बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 25 यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हरियाणा के रेवाड़ी में दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मार पीटा और मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पंजाब के जिला संगरूर में शिक्षा मंत्री विजेंद्र कुमार का लगातार विरोध कर रहे हैं। ईटीटी टेस्ट पास अध्यापकों को पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया। झारखंड में हजारीबाग झील में पदाधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। जागेर योजना के तहत झील मिट्टी में भरकर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता मासूम बच्चे का शव मिला है। पुलिस बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रत्याशियों की जान से मारने की धमकी मिली है। प्रत्याशियों ने भारतीय किसान यूनियन में इंसाफ की गुहार लगाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बीते दिनों एक युवक की सरकटी लाश मिली है, जिसमें पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बस्ती में तेज रफ्तार से ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत में 2 की मौत हो गई है, गंभीर रूप से घायल। उर्दू पत्रकारिता दिवस में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पत्रकारों का सम्मान, सुरक्षा और 5 लाख तक के बीमे को लेकर सरकार से मांग की गई। सेंसेक्स 367 पॉइंट चढ़कर 49,526 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 107 अंकों की बढ़त के साथ 14,745 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। पेट्रोल 90.56 रुपए के डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 10 से 15 कंपनियां आईपीओ लॉन्च कर सकती हैं। इसकी शुरुआती 7 अप्रैल से हो सकती है। ग्लास की वॉच इंडिया कंज्यूमर ऑन लॉक स्क्रीन रिपोर्ट 2021 के मुताबिक फोन की लॉक स्क्रीन पर भारतीय अब पिछले साल की तुलना में 200% अधिक टाइम बिता रहे हैं। देश की जिन कंपनियों को पिछले साल साइबर अटैक के चलते डेटा लॉस हुआ था, उनमें हर दूसरी कंपनी का कामकाज कुछ समय के लिए ठप पड़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की लगभग 70% कंपनियां एक साथ 10 साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन और इस्तेमाल कर रही हैं। बाकी 30% कंपनियां 10 से ज्यादा सॉल्यूशन यूज कर रही हैं। देश में शिक्षा क्षेत्र से सबसे बड़ी ऑनलाइन स्टार्टअप कंपनी बायजूस ने कहा है कि उससे आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हो रही है बैठक 3 दिन तक चलेगी। देश की सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का होम लोन महंगा हो गया है। बैंक के होम लोन की ब्याज दर में संशोधित किया गया है। बैंक के होम लोन के लिए 6.95% शुरू हो गया है। एलजी के स्मार्टफोन पसंद करने वालों के लिए बुरी खबर है। दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री बंद करने का फैसला लिया है। दुनिया में अब तक 13.24 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं और इसमें 10.66 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28.873 लाख मरीजों की मौत हो गई है। तो वहीं 2.27 करोड़ मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 98,332 मरीजों की हालत गंभीर है। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 4.68 लाख लोगों को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 7,255 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अगले हफ्ते के अनलॉक का दूसरा फेज शुरू करने का ऐलान कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस कानून पर साइन करे जो उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रखने की ताकत देता। इसके साथ ही पुतिन को राष्ट्रपति पद से अन्य 2 कार्यकाल से बने रहने की मंजूरी मिल गई है। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ चल रहा विद्रोह जारी। सेना दमन करने के लिए लोगों को गोलियां से छलनी की जा रही है। अब तक 550 लोगों से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सिंगापुर के एक ब्लॉगर लियोंग सेज हियान पर प्रधानमंत्री की हैसियत लूंग और बदनाम करने पर हाईकोर्ट ने $1 लाख का जुर्माना लगाया। ब्रिटेन में तेज गर्मी शुरू होने और सर्दी लौट आई है। आपको बता दें कि आर्टिकल की ओर से चली बर्फीली हवाओं से ठंड और बढ़ाई, साथ ही ठंड बढ़ने की खबर आ रही है। पाकिस्तान में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नाकाम पीएम इमरान खान ने महिलाओं को सलाह दी है कि उन्होंने कहा कि दुष्कर्म से बचना है तो महिलाएं पर्दा करें, बुर्का पहने, ऐसी घटनाएं थम सकेंगी। सूर्यवंशी फिल्म पर एक बार फिर कोरोना का काल के बादल छा गए हैं। रिपोर्ट की माने तो अब ये फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है।
मिलिंद सोमन पिछले दिनों ही कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे और अब मिलिंद काढ़ा रेसिपी शेयर करके अपनी पत्नी अंकिता को फरिश्ता बताया और आइसोलेशन में सबसे जरूरी है कि पॉजिटिव रहे। पॉपुलर कॉमेडी शो की तरफ से तारक मेहता उल्टा चश्मा के काम करने वाले एक अभिनेता को रादेर पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर फिल्म फर्स्ट लुक शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा कि अपने सबसे खास और स्टार के साथ दोबारा जुड़ना कितना सौभाग्य की बात है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे पर कंगना रनौत ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होगा क्या। भारतीय क्रिकेट टीम पर बल्लेबाज ऋषभ पंत पहली बार इंडिया प्रीमियर लीग में बतौर कप्तान खेलेंगे। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की कमान सौंपी गई। मुंबई इंडियंस टीम में इस बार अपनी छठी आईपीएल ट्रॉफी के लिए मैदान में उतरने वाली है और टीम का पहला मुकाबला विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम में नए टेस्ट कप्तान किंग ब्रैथवेट ने एक अच्छी शुरुआत की है। श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में हुई टेस्ट सीरीज में पहली बार पूर्णकालीन कप्तान की जिम्मेदारी निभा रही है। ब्रैथवेट ने नॉर्थ साउथ में हुए दूसरे टेस्ट में पहली पारी में 126 रन बनाए। बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में उनका 9वां शतक था। इसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में 85 रन बनाए। 2 साल में 16 टेस्ट और 8 शतक और 21 महीने तक दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके दिलीप वेंगसरकर का आज जन्मदिन है। लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। चलिए, तो सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JK24/7 न्यूज पर। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।